दोस्तों, स्वागत है भाई फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मैसेज ग्रामर में। आज मैं इंग्लिश ग्रामर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया हूँ, यूज ऑफ इट के बारे में। यूज ऑफ इट का जो प्रयोग होता है उसमें इट का अर्थ कोई कहीं नहीं मिलता है, यानी कि इट का अर्थ अगर देखेंगे तो इट का अर्थ या भी होता है और वह भी होता है, लेकिन यूज ऑफ इट में हिंदी वाक्य में ना यह मिलेगा ना ही वह मिलेगा, लेकिन इट का प्रयोग होता है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट नहीं मिलता है। तो कौन कौन सा कंडीशन होगा, किस कंडीशन में यूज ऑफ इट का प्रयोग करेंगे, वही मैं आपको बताने वाला हूँ फुल डिटेल के साथ। तो 10 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा आपको जितने भी जगह इट का प्रयोग होता है सब बता दूं। इस नाते मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको बताऊं, ताकि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा बता सकूं। तो फ्रेंड, इसमें यूज ऑफ इट का प्रयोग करना है, इसका पहचान हम कैसे करेंगे। सबसे मेन बात ये होता है इसको पहचाने कैसे कि इट का प्रयोग करना है। जिन वाक्यों के द्वारा दिन, महीना, मौसम या किसी प्राकृतिक घटना का बोध हो, बोध का मतलब होता है ज्ञान हो, तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ, इट का उसमें कोई अर्थ नहीं होता है, यानी कि हिंदी वाक्य में इट का अर्थ यह हुआ होता है नहीं मिलेगा, लेकिन इट का प्रयोग करता है कब जब आपको दिन मिलेगा, महीना मिलेगा, मौसम मिलेगा, कोई प्राकृतिक घटना मिलेगा और कोई किसी बात पर हक जताए, उसमें इट का प्रयोग होता है। तो मैं एक एक करके आपको फुल डिटेल बताता हूँ और लिखकर ही उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड देखेंगे, मैं कुछ लिख चुका हूँ इट का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। इट का प्रयोग निम्न है, निम्न मतलब नीचे है। तो मैं नंबर 1 में समय बताने के लिए, यानी कि समय जब आपको कोई बताएगा, जैसे एग्जांपल देते हैं अब 8 बजे है, अब 9 बजे है, तो इस तरह के अब 2 बजे है, इस तरह का कोई टाइम बताता है समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग। अब जो सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के रूप में ही क्या लिखा जाता है, इट लिखा जाता है। इसका क्या हो जाएगा, इट है, सिंगुलर है तो आपको इज लिखेंगे, इट इज 8 बजे है। 8 बजे क्या होता है, इट इज 8 o'clock। इसको लिखने का तरीका क्या है, इट इज 8 के बाद ओ लिखो, एपोस्ट्रॉफी फिर क्लॉक, इस समय बताने के लिए लिखा जाता है। इट इज 8 o'clock, ऐसे 9 होते, इट इज 9 o'clock, यानी कि 8 बजे थे अगर हो गया, 8 बजे थे या 9 बजे थे, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और फिर शाम हो गई, ये भी समय है, शाम हो गई है, रात हो गई है, सुबह हो गई है, दोपहर हो गई है, तो ये सब भी टाइम होता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दिया हूँ कि शाम हो गई है, तो फिर इस समय है तो इट का प्रयोग करेंगे, इट इज। और शाम होना क्या होता है, इवनिंग होता है, इट इज इवनिंग, इट इज इवनिंग। ऐसे अगर सुबह हो गई है तो इट इज मॉर्निंग हो जाएगा, अगर दोपहर हो गई है तो इट इज आफ्टरनून हो जाएगा। अगर इसी में क्या था लगा दे, शाम हो गई थी, तो क्या हो जाएगा, थी के नाते यहाँ पर क्या जो वाज, इट वाज इवनिंग। तो फिर आ जाइए, फिर दूसरा क्या है, दिन बताने के लिए। दिन 7 होते हैं, लेकिन मैं एक ही लिखा हूँ, 2 लिख दिया हूँ, सोमवार रविवार। 7 दिन में कोई भी आपको दिन बताना हो, जिससे हम लिख दिया हूँ कि आज सोमवार है, तो है तो जब दिन है तो तुरंत आप सब्जेक्ट रूप में क्या लिखोगे, इट इज। और सोमवार के क्या होता है, मंडे होता है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात, क्या दिनों का नाम का पहला अक्षर क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। ऐसे ही कुछ भी दिन हो, दिन बदलते रहिएगा। फिर है कल रविवार था दे दिया हूँ तो इट लिखेंगे, लेकिन था के इंग्लिश यहाँ पर क्या लिखना होगा, इट वाज। उसके बाद क्या हो जाएगा, संडे, पहला अक्षर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। लेकिन अभी बच्चा है कल का, तो कौन सा कल, कल 2 होता है, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल था के नाते क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल का क्या होता है, स्टरडे होता है, इट वाज संडे स्टरडे। उसके बाद मौसम नंबर 3 क्या है, मौसम बताने के लिए। मौसम भी क्या होता है, आज बहुत गर्मी है, कल बहुत ठंड थी, आज का मौसम बहुत सुहावना है, ये सब क्या होता है, मौसम बता रहा हूँ, मौसम के बारे में। तब भी इट का प्रयोग करते हैं, आज बहुत गर्मी है, तो आप तुरंत लिखेंगे इट, इट के बाद इज लिखेंगे, इट इज। बहुत गर्मी का क्या हो जाएगा, बहुत का क्या होता है, बेरी होता है, इट इज बेरी। और गर्मी क्या होता है, हॉट होता है, इट इज वेरी हॉट। और आज है तो आज के इसका लिखेंगे टूडे, इट इज वेरी हॉट टूडे। कल बहुत ठंड था या थी, तो इसमें फिर वही लिखेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, लेकिन था के नाते आपको लिखना होगा वाज, इट वाज। बहुत ठंड का क्या हो जाएगा, बेरी। और ठंड का क्या होता है, कोल्ड होता है, इट वाज वेरी कोल्ड। और कल फिर बीता हुआ कल आ गया है, तो आपको क्या लिखना होगा, स्टरडे।
तो और कुछ पॉइंट है और कुछ टॉपिक है, फिर 3 बता दिया हूँ, फिर लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो फ्रेंड इसको मैं समझाता हूँ। नंबर 4 पे है महीना व्यक्त करने के लिए, यानी कि महीनों का नाम जब आता है तो इसका प्रयोग करते हुए वाक्य कैसा रहेगा। जब फरवरी का महीना था, तो फरवरी का महीना था, जब इसमें फरवरी आ गया तो जान लीजिए इट का प्रयोग, कोई इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो तुरंत आप क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। इट के बाद आपको लिखना होगा था के नाते क्या लिखना होगा, वाज, इट वाज। इसमें एक क्या है, का आ गया है। ये भी आपको कभी बताऊंगा एपॉस्ट्रॉफी यस के बारे में। इसका क्या होता है, यस, एपॉस्ट्रॉफी यस, इसका अर्थ क्या होता है, का, की, के होता है और अब भी होता है, दो होता है इसका। इसके बारे में कहीं मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, फिलहाल जान लीजिए इसको। बिक्का आ गया है, इसका इंग्लिश ऑफ लिखेंगे हम। तो आप कैसे, इसमें इधर शुरू होता है, इट वाज मंथ, मंथ भर लिखेंगे गलत हो जाएगा, दा भी लगाना पड़ता है, रूल में शामिल है। इट वाज द मंथ ऑफ, क्या कैसा महीना, फरवरी, नहीं किधर से लिखते हैं, इट वाज द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी का इंग्लिश क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है, FEBRUARY। और फरवरी का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, महीनों का नाम का पहला अक्षर कैपिटल लिख देते हैं। इट वाज द मंथ ऑफ फरवरी। अप्रैल का महीना है तो फिर आप इट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर है के नाते आपको लिखना होगा इज, इट इज। फिर अप्रैल का महीना का आ गया, इधर से इंग्लिश शुरू करेंगे दा लगा के, इट इज द मंथ ऑफ अप्रैल, APRIL, अप्रैल। फिर आ गया है नंबर 5, प्राकृतिक घटना व्यक्त करने के लिए। प्राकृतिक, नेचुरल, जब कोई एक्सीडेंट हो तो उसको व्यक्त करने के लिए क्या कहते हैं, बाहर अंधेरा है, ये नेचुरल है, यानी कि प्रकृति के द्वारा ये है, बाहर अंधेरा है। तो इसमें जान लीजिए क्या प्रयोग करना, सब्जेक्ट रूप में इट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले लिख देंगे इट, है कि इंग्लिश आपको लिखना होगा वाज, सॉरी, है कि इंग्लिश क्या हो जाएगा, इज। इट इज, अंधेरा क्या होता है, इट इज डार्क, डार्क माने काला भी होता है, अंधेरा भी होता है। तो इट इज डार्क, बाहर का क्या होता है, आउटसाइड, OUTSIDE, इट इज डार्क आउटसाइड। अगर होता है अंदर अंधेरा है तो इट इज डार्क इनसाइड लिख देंगे। फिर एक कमरे के बाहर धूप है, ये भी नेचुरल घटना है, प्राकृतिक घटना, कमरे के बाहर धूप है, तो तुरंत आप लिखेंगे इट इज, लिखिए है कि इंग्लिश, इट इज, कमरे के बाहर धूप है, इट इज, धूप का क्या लिखेंगे, सन होता है, सन माने सूर्य भी होता है, सन माने धूप भी होता है। इट इज सन, कमरे के बाहर, बाहर का क्या होता है, आउटसाइड, इट इज द सन। इसमें देखेंगे के आ गया, कमरे के बाहर तो लिख देंगे द, इट इज द सन, द आउटसाइड ऑफ रूम, आउटसाइड ऑफ रूम। फिर क्या है नंबर 6 में, क्या है, जोर देने वाले वाक्य में, कि कोई हम जोर प्रकट करें, कोई वस्तु उसमें अपना हक जताए, यह मेरा है या उसका है, तो उसमें भी इट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे हो यह मेरी किताब है, तो इसमें मैं जोर देके कर रहा हूँ यह मेरी किताब, अगर इतने होता है यह किताब है, या किताब, इसको पढ़ा चुका हूँ, यूज ऑफ दिस दैट से हो जाएगा, या दिस इज ए बुक। लेकिन यहाँ बोला गया मेरी किताब, इसे मैं हक जता रहा हूँ, इसमें जोर देके मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ पर यहाँ इंग्लिश दिस नहीं लिखा जाएगा, इट लिखा जाएगा। इट इज, इट इज मेरी किताब का, मेरी इंग्लिश क्या होता है, माई बुक, इट इज माई बुक। फिर वह तुम्हारा नहीं है, ये भी कोई हक से कह रहा, वह तुम्हारा नहीं है, तो वह की इंग्लिश यहाँ भी आप दैट नहीं लिख के क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। और उसके बाद लिखेंगे इज, इट इज, और निगेटिव दे दिया हो तो इज के बाद क्या लिखना होगा, नॉट, इट इज नॉट। तुम्हारा इंग्लिश क्या होता है, योर। लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाला मैटर क्या है, योर और नहीं लिखेंगे, इसमें योर करना पड़ेगा, क्योंकि योर कभी अकेला नहीं रहता। तो तुम्हारा किताब, तुम्हारी कलम, इस तरह से तो योर बुक, योर पेन रहता है। लेकिन अगर सिर्फ तुम्हारा भर है तो योर ना लिख के योर्स लिखा जाता है, इट इज नॉट योर्स। ऐसे ढेर सारे होते हैं, यह मेरी है, देख लीजिए एक्स्ट्रा में यह मेरी है, कोई सामान कोई कह रहा है मेरी है या मेरा है, बोल दिया, तो यहाँ पर आप लिख देते हैं। अगर यहाँ का लिखेंगे, यह भी हक जताया जा रहा है, तो यहाँ पर इट लिखेंगे,
इट इज। अब बहुत लोग जो नहीं जानेंगे मेरी का क्या लिख देंगे, माई लिख देंगे, इट इज माई। लेकिन माई कभी अकेला नहीं होता, इसके साथ कुछ जुड़ता है, मेरा किताब, कुछ बस कुछ चीज़ जुड़ेगा तो मेरा। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे तो मेरी का तो माइन लिखा जाता है, इट इज माइन। इसे भी कभी मैं वीडियो बनाऊंगा कब कैसे होता है, यार मेरी है, इट इज माइन। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। यूज ऑफ इट के बारे में जितने भी टॉपिक थे हमने हर एक के बारे में बता दिया है। इसको आप नोट बना के रख लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत ही यूजफुल है यूज ऑफ इट के बारे में। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और मेरा इंग्लिश ग्रामर नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, इट के बाद देयर, यूज ऑफ देयर का प्रयोग हम बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच के लिए थैंक्स, धन्यवाद।